बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार एजुकेशन के एंड्रॉयड एसक्यूएल डेटाबेस ट्यूटोरियल के अंदर आज हम सेशन 4 के अंदर डिस्कशन करेंगे और हम मेजर डिस्कशन ये करेंगे कि किस तरीके से जो हमने डाटा इंसर्ट किया है वो हम उसको डिस्प्ले करवाएंगे। सो गाइस, सबसे पहले आपको कवर करने के लिए हम ये करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्रिएट द डिस्प्ले मेथड, वी नीड टू ऐड द कर्सर मेथड। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको नोट करनी है। कर्सर मेथड क्या होता है? Now the question is that what is cursor? So according to the Google information, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे एक छोटी सी बात को ताकि आप समझ सकें, कर्सर इज अ कलेक्शन ऑफ योर डाटा, बिल्ट इन टूल है। जिस तरह डाटा टाइप्स हैं, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर दो चीज़ें हैं। हमने पहले दिन से कहा कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीज़ें होंगी, एक डाटा होगा और एक उसके मेथड होंगे। डाटा को आप प्रॉपर्टीज़ कह लें, खसूसियात कह लें, वट एवर आप जो मर्जी नाम रखें। जैसे आपका आंखों का कलर, आपका रंग, आपकी हाइट, आपका नेम, आपका ये सब आपके एट्रीब्यूट्स कह लें, खसूसियात कह लें, आप उनको डाटा वेरिएबल्स कह लें। दूसरी चीज़ें क्या होती हैं? आपके मेथड्स होते हैं, फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। आपका चलना, खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना। अच्छा, अब इसी तरह से डाटा के अंदर दो किस्म के डाटा होता है। एक होता है प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स, जैसे कि इंटीजर है, बाइट है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है। कुछ डाटा टाइप्स ऐसी होती हैं जो कि हमने कस्टम मेड की होती हैं। कस्टम मेड क्या मतलब है? जो आपने अपने तौर पे बनाई होती हैं ताकि आप उसको काम में, वर्क में लेके आ सकते हो। सो कर्सर इज़ अ कलेक्शन ऑफ योर क्यूरी डाटा। क्यूरी क्या होती है? क्यूरी वो इन्फॉर्मेशन जो हम रिट्राइव करना चाहते हैं। जैसे सेलेक्ट तारीख फ्रॉम टेबल, यानी उस टेबल में से सारा डाटा उठा लो। अब वो 1 है, 1000 है, 10 लाख है, वो एक क्यूरी उस डाटे को उठा लाएगी। और वो जो क्यूरी डाटे को उठा के लेके आएगी तो वो टेबल से डाटे को उठा के ला रही है। जब टेबल की हम बात करते हैं तो ये फिर रोज़ और कॉलम की बात आ जाती है। जब कॉलम की बात करेंगे तो वो भी एक अरे है और रो भी एक अरे है। फ़र्क क्या है कि जो आपकी कॉलम की अरे है वो वर्टिकल जो है उसमें सेम डाटा टाइप है। यानी अगर आपने मार्क्स वाली लिए तो उसमें सिर्फ मार्क्स ही आ सकते हैं, लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टल की बात करें तो उसमें मुख्तलिफ आएंगे और मुख्तलिफ डाटा टाइप्स। अच्छा, अब अगर आपके पास वो डाटा आ रहा है तो उसकी कोई ना कोई पोजीशन भी उसने मेंटेन रखी होगी। अरे के अंदर इंडेक्सिंग की होगी, 0 पे क्या पड़ा है, 1 पे क्या पड़ा है, 2 पे क्या पड़ा है, 3 पे क्या पड़ा है, कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन। अच्छा, अब हम इसके अंदर फिर कर्सर के अंदर फंक्शंस भी हो सकते हैं, यानी मूव टू फर्स्ट, मूव टू लास्ट, मूव टू नेक्स्ट, मूव टू फ्ला। ये मेथड उसमें बना दिया है। जैसे आपकी आंख का काम ऑटोमेटिकली देखना है, इसी तरीके से आपके हाथ में आप अल्लाह ताला ने हिस्स रखी है, आपके हाथ में छूने की हिस्स है। आप कुछ चीज़ों को हाथ लगा के महसूस कर सकते हैं कि ये नरम है, सख्त है। इसी तरीके से आप हाथ से मुख्तलिफ काम भी उठा सकते हैं, कुछ चीज़ को एक जगह से पिक करके दूसरी कर सकते हैं। सो कर्सर इज अ कलेक्शन ऑफ योर क्यूरी डाटा, यानी जो भी क्यूरी से हमारे पास डाटा आएगा ना, दैट इट विल बी स्टोर्ड इन अ वे, एक ख़ास तरीके से। वो जो मैंने आपको अरे की भी बात की है उस तरह से डाटा को स्टोर करें। मूव टू फर्स्ट इज यूज टू पॉइंट द कर्सर पोजिशन फ्रॉम वेयर यू वांट टू गेट डाटा फ्रॉम योर कर्सर। तो कर्सर आपको बता सकता है, यानी आपने 5वीं रो से डाटा उठाना है, 3री रो से डाटा उठाना है, 4थे कॉलम पे उठाना है, तो यू कैन पॉइंट आउट दैट। देर आर मेथड जैसे मूव टू लास्ट, मूव टू नेक्स्ट, मूव टू प्रीवियस, आगे पीछे। अगर आप एक गौर करें, एक मूवी के अंदर भी ऐसा ही होता है, डाटा आगे जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं। सो दैट्स वाई मूव टू पोजीशन, किसी खास पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। तो ये जो हम ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की बात करते हैं तो डाटा इज़ गोइंग टू बी स्ट्रीम। हम डाटा में आगे भी जा सकते हैं। जैसे आप इश्तिहार देखते हैं जी कि आप मेरा टीवी स्मार्ट है, मैं इसको पॉज भी कर सकता हूँ। तो सेम दैट इज हियर बाय विच यू कैन आइटरेट थ्रू योर कर्सर बाय डिजायर्ड वे। आप अपनी मर्जी से डाटे को आगे पीछे कर सकते हैं। इतनी से अगर आपको बात समझ आती है तो नाउ वी विल क्रिएट एज सिस्टम्स ऑफ द डाटाबेस वी हैव डन। हम अपनी वही एप्लीकेशन खोलते हैं और इसके अंदर हमारी डाटाबेस हेल्पर क्लास है। इस डाटाबेस हेल्पर क्लास के अंदर ये देखें, मैंने पिछली दफ़ा इंसर्ट डाटा के नाम से एक फंक्शन बनाया था। अब मैंने एक और फंक्शन बनाया था, पब्लिक कर्सर गेट ऑल डाटा इंफॉर्मेशन। जिस नाम से आपने कोई भी फंक्शन मेथड बनाना है,
लेकिन अब आपने गौर करें कि मैंने इसकी टाइप पब्लिक वाइड नहीं दी है, बल्कि पब्लिक कर्सर दी है। कर्सर क्या चीज़ है? गेट ऑल डाटा ऑफ योर क्यूरी डाटा, जो मैं भी आपसे बात कर रहा था। कर्सर वो सारा संभाल सकता है कि कौन सी हमारी जो क्यूरी है, जो क्यूरी का जो डाटा है वो सारा का सारा हमारे यहाँ पे आ सकता है। जैसे मैंने भी आपसे इस प्रेजेंटेशन के अंदर ये बात कही थी कि कर्सर इज़ अ कलेक्शन ऑफ योर क्यूरी डाटा। तो जब हमने इसकी टाइप ही वाइड की जगह पे हमने क्या दे दी? कर्सर दे दी, ताकि जो भी रिटर्न होगा वो मुझे क्या रिटर्न होगा? क्यूरी ऑफ मेरा कलेक्शन डाटा की। सर आपने जो फंक्शन नेम ये इतना लंबा क्यों रखा है? मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए, फिजिबिलिटी के लिए? ऑब्वियसली जावा एक बहुत ज़्यादा करता है। आप जब यहाँ पे फंक्शन देखते हैं, जैसे ये गेट राइटेबल डाटाबेस, तो आप अपने आप को पहले टाइम से ही ना उसको ऐसा नाम रखें ताकि आपको सारा का सारा वो मेथड ही जो है ना, वो डिस्प्ले जो आपका है वो उसमें वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, यानी वो आपको मेथड देख के पता चल जाएगा ये क्या कर रहा है। जैसे मैंने इंसर्ट डाटा है, आप गेट ऑल डाटा भी कर सकते हैं, गेट इन्फो भी कर सकते हैं, गेट ऑल व्यू डाटा भी कर सकते हैं, व्हाटसोएवर आपकी मर्जी, आप जो मर्जी कर सकते हैं। सबसे पहले हमने एसक्यूएलआई डाटाबेस का वही इंस्टेंस क्रिएट करना है। क्यों क्रिएट करना है? जब तक हम उसका डाटाबेस का इंस्टेंस नहीं क्रिएट करेंगे हम उसमें कोई फंक्शनैलिटी भी परफॉर्म नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ जी उमर की आंखें, उमर के कान, तो उमर फर्स्ट ऑफ ऑल वजूद अपना रखता है, तो फिर ही हम उसका इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। हम एक चीज़ जो ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं हुआ ऑब्जेक्ट क्या है? इंस्टेंटिएट होना। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन इट। होगा एक और चीज़ है एक और चीज़ है। जब तक इंस्टेंटिएट नहीं होगा, इंस्टेंटिएट का मतलब है कि वो वजूद रखता है, अपनी मेमोरी कंजम्पशन करता है, उसकी कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं। यानी मेरा बेटा होगा, यानी होगा से तो इंस्टेंटिएट नहीं पता चल रहा, मेरा जो बेटा है तो वो इंस्टेंटिएट है। तो हमने उसका इंस्टेंटिएट क्रिएट कर लिया कि डाटाबेस के साथ हम उसके साथ फंक्शनैलिटी क्या रहे हैं। क्यों? कि हम उसमें से डाटे में क्यूरी डालना चाहते हैं। बात को समझ रहे हैं? यहाँ पे आपने एक कर्सर लिया, कर्सर में भी आपको एक्सप्लेन कर, अगर आपको रेड निशान आ रहा हो तो आप आल्ट एंटर मारेंगे तो वो रेड निशान खत्म हो जाएगा। क्यों? ताकि आपकी वो जो कर्सर वाली, ये देखिए ज़रा गौर करें, इम्पोर्ट क्लास है। ये भी किसकी क्लास है? android.database.cursor। सो ये रिमेंबर रखें कि ये कर्सर जो है बेसिकली डाटाबेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये हर चीज़ के लिए नहीं आप इस्तेमाल कर सकते। जिसके अंदर से आपने डाटाबेस से वैल्यूज़ लेनी है वो उसी के लिए सिर्फ आप कर्सर इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे मैंने क्या किया? db.rawquery। देखिए मैं ये db तक अप्रोच किया, देखिए ज़रा गौर करें। जैसे मैंने db तक किया तो मेरे पास सारे आ गए। मेरे पास आ गया जी एग्जीक्यूट एसक्यूएल कर लो, इंसर्ट कर लो। अभी हमने इंसर्ट पिछली दफ़ा किया है, ये ऊपर आप गौर करें। जब मैं अपडेट करवाऊँगा तो मैं अपडेट भी करेंगे। इसी तरह से डिलीट करेंगे तो डिलीट का भी आएगा। अभी तो अब हम क्या कर रहे हैं? एग्जीक्यूट करना है हमें। अब हमारे पास एक मेथड है रॉ क्यूरी का। रॉ क्यूरी में भी कई तरह, अब ये इंशाअल्लाह जब भी थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आप देखें रॉ क्यूरी के नाम से दो फंक्शन बने हुए हैं, लेकिन ये इसको हम फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। एक फंक्शन विद द सेम नेम बट हैविंग डिफरेंट आर्गुमेंट्स। क्यों किए जाते हैं ये एक अलग बहस है कि क्यों किए जाते हैं, लेकिन अभी सिर्फ ये है कि रॉ क्यूरी में ले रहा हूँ। और एंड व्हाट इज़ द रॉ क्यूरी इज डूइंग, अगर आप इसके ऊपर इंफॉर्मेशन लेते हैं तो ये इट्स अ कर्सर, ये यू कैन सी दैट कि ये सारे फंक्शन कौन इंप्लीमेंट करेगा? कर्सर इंप्लीमेंट करेगा। यानी जो वैल्यूज़ आएंगी ये वैल्यूज़ किस में सेफ होंगी? कर्सर में सेफ होंगी। इसलिए मैंने आपसे आते सर आज डिस्कशन में सबसे पहले कर्सर की बात की है। कर्सर क्या है? वंस अगेन सर ये तुम्हारी क्यूरीज होती है ना, उसका सारा ये डाटा कलेक्शन करता है। लफ्ज़ को याद रखना है, कर्सर इज अ कलेक्शन ऑफ योर क्यूरी डाटा। इसको इंग्लिश में ही ऐसे ही कहें, ठीक है। कर्सर इज अ कलेक्शन ऑफ योर क्यूरी डाटा। कर्सर इज अ कलेक्शन ऑफ क्यूरी डाटा। अगर आप किसी को इतनी सी बात का जवाब दे दें तो वो सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए, वो आपसे नेक्स्ट नहीं पूछेगा। कर्सर इज अ कलेक्शन ऑफ योर क्यूरी डाटा। ऑब्वियसली इसलिए मैं थोड़ी सी प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ कि जो आपसे कभी कोई क्वेश्चनिंग हो भी तो आप उसको उतने में ही सेटिस्फाई करते हैं। तो मैंने यहाँ क्यूरी बनाई। अब ये क्यूरी कुछ भी हो सकती है, select static from table where that फलां दिस select, यानी आप कॉलम नेम लिख दें कि मुझे ये चाहिए, वो भी काफ़ी है। जो भी क्यूरी आपने लिखनी, अभी मैं सिर्फ select static from लिख रहा हूँ तो मैं static
और फिर मैंने आगे टेबल का नेम दे दिया। और टेबल में जितना डाटा आ जाएगा, मैं सारा डाटा देखना चाहता हूँ, मैं भी कोई कंडीशन अप्लाई करना चाहता हूँ, बेस बेयर नहीं लगा रहा, मैं कुछ नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ एक सिंपल डाटा। बिल्कुल ठीक हो गया। और मैंने रिटर्न क्या किया, रिसोर्स। रिसोर्स में सेव हो रहा है। रिसोर्स क्या चीज़ है, किसका ऑब्जेक्ट है? कर्सर का। बिल्कुल, तो इसका मतलब कि रिटर्न भी मैं कर्सर ही कर रहा हूँ। अगर मैं रिटर्न कर्सर, देखिए अगर मैं बिलफर्ज, मैं आपको समझाने के लिए, अगर मैंने इसको वाइड करने की कोशिश की तो ये रिटर्न नहीं करेगा मेरा, तो वो पैसे रिटर्न बैक नहीं होती, वाइड नहीं होती। अच्छा लेट्स सपोज मैं इंटीजर कर दूँ, तो क्या अब ये इसकी एक्सेप्टेबल है? नहीं है। इसे कर्सर टाइप ही चाहिए। क्यों? वो क्या कहता है, इनकम्पैटिबल टाइप रिक्वायर्ड इंटीजर, जबकि तुम क्या भेज रहे हो, वो कहता है invite.database.cursor भेज रहे हो। तो जो मैंने आपसे आते साल शुरू में बात की थी कि जो भी रिटर्न होगा, मतलब जो टाइप है बेसिकली कस्टम, ये हमारा डाटा टाइप है। वंस अगेन, व्हाट इज कर्सर? इट इज अ कलेक्शन ऑफ योर क्यूरी डाटा। यस, नाउ यू आर राइट, ठीक हो गया। तो ये हमारा ये काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसे मैंने टेबल में तो बनाने क्यों दिया है? हाँ जी, अब देखें ज़रा, ये एक आर्गूमेंट है। जब मैंने ये देखे एक यहाँ पे गौर किया करें, ये रॉ क्यूरी किया, वो कहता जी इसमें 3 हैं, ये बल्कि इसको थोड़ा सा लंबा करें। मैंने ये लिया ना आपके सामने, एक में मैंने स्ट्रिंग एसक्यूएल डाल दिया, वो तो मेरी क्यूरी हो गई, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम दिस। अगला कहता है जी स्ट्रिंग सिलेक्शन आर्गूमेंट्स देने, मैं कहता हूँ मुझे कोई ऐसे भी सिलेक्शन आर्गूमेंट्स नहीं देने। अगला जो अगर मैं ये लेता तो उसमें सिलेक्शन आर्गूमेंट्स भी देने थे, कैंसिलेशन सिग्नल भी उसको फ्राहम करना था कि कब तुमने क्यूरी को एंड करना है। मैं इसलिए नल दे रहा हूँ कि मैंने इसमें सिलेक्शन आर्गूमेंट्स नहीं दिए। अभी सिलेक्शन आर्गूमेंट्स क्या होते हैं, ये फिर एक बहस है। इसलिए बेहतर ये है कि हम उतना उसको साथ साथ चलें जितना हम उसको वर्कआउट करें। जैसे ये भी रॉ क्यूरी विद फैक्ट्री है। अब ये क्या होती है फैक्ट्री? ऑब्वियसली हमें समझना है कि किस चीज़ के अंदर है फैक्ट्री। आपके मोबाइल के अंदर भी कुछ डाटा है, उसको हम फैक्ट्री सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उस चीज़ों को फिर हमने करने के लिए रॉ क्यूरी विद फैक्ट्री भी करेंगे। अभी हम सिर्फ रॉ क्यूरी समझ रहे हैं। जब आप ये कर लेंगे तो इट मीन्स कि आपका ये काम कंप्लीट हो गया। ये 3 लाइन का कोड है जो जिसका काम सिर्फ ये है कि डेटाबेस से आपका डाटा को लेके डिस्प्ले नहीं कराएं, मतलब कर्सर में भेज दें। कर्सर क्या है? 10 दफ़ा रिमेंबर करेंगे तो पक्का हो जाएगा। अच्छा, अब हमारा काम क्या है कि मेन एक्टिविटी में आपने वापस आना है। मैंने एक इसमें बटन क्रिएट कर लिया। इधर देखें, मैंने एक डिस्प्ले के नाम से एक बटन क्रिएट किया। ठीक हो गया। इसका मतलब इंस्टेंटिएट भी तो आपने करना है। फिर इसका मतलब ये है कि आपने इस बटन के लिए यहाँ पर हम इसकी कास्टिंग करेंगे। ये बटन मैंने एक बटन डिस्प्ले डाटा के नाम से बनाया। ठीक हो गया। और फिर मैंने क्या करना है, उसका कास्टिंग भी करनी है। यही बात मैंने आपकी प्रेजेंटेशन में की है कि जब ये आप कर लेंगे तो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज द इंस्टेंस ऑफ द कर्सर। ये मैंने अभी आपका कोड लिख दिया है। नेक्स्ट आपका मेथड क्या है कि आपने बटन टू डिस्प्ले द वैल्यूज डालना है। इसका मतलब एक वेरिएबल बनाना है, उसकी कास्टिंग करनी है। और एक मेथड हमने बना लिया है डिस्प्ले ऑल इन्फो के नाम से। ये जिस नाम से मर्जी बनाए, जिस हमने पहले इधर बनाया था व्यू ऐड डाटा के नाम से, मैंने डिस्प्ले ऑल इन्फो के नाम से बना ली। बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये मेरा फंक्शन यहाँ पे शो हो गया। ठीक हो गया। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बटन डिस्प्ले डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर और न्यू ऑन क्लिक लिस्नर करेंगे तो ये सारा अपने आप आ जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। इसके अंदर मैंने उसको कहा है कि कर्सर किसका बना रहा हूँ, डाटा रिसोर्स बना रहा हूँ। कर्सर का वेरिएबल बना रहा हूँ। किसका? कर्सर का, ताकि जो डाटा बेस है। अब मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूँ, माई डी बी डॉट गेट ऑल इन्फॉर्मेशन। जो मैं पीछे हमने जो हमने माई डी बी कौन सा है, ये मेरा डाटा बेस तक अप्रोच। और ये फंक्शन का नाम क्या है, गेट ऑल डाटा इन्फॉर्मेशन। ठीक है। मैंने इसका किसका है, माई डी बी मैंने इंस्टेंस ऊपर पिछली दफ़ा बना दिया था, याद करें। ये उसी का नाम है, ये डाटाबेस का इंस्टेंस, डाटाबेस हेल्पर क्लास जो क्लास है उसका इंस्टेंस है, ये माई डी बी। तो जब मैं माई डी बी तक अप्रोच कर जाऊंगा तो मैं उसके सारे फंक्शन तक अप्रोच कर जाऊंगा। ठीक हो गया। क्या नहीं कर सकता? बिल्कुल ठीक हो गया। क्योंकि पब्लिक है ना। आपकी मुझे माई डी बी का चक्कर समझ में आया। हाँ, क्योंकि मैं उम्र तक तो अप्रोच करूँ ना, मैं उम्र की आंखों तक कैसे अप्रोच कर सकता हूँ, या उम्र की कोई फाइल तक कैसे अप्रोच कर सकता हूँ। उम्र तक पहुँचूंगा तो मैं उम्र की फंक्शनैलिटी को करूँगा। ठीक हो गया सर। तो उम्र मेरा डाटाबेस के लिए एक वेरिएबल है।
ठीक हो गया सर। वहाँ से फिर मैं आगे अप्रोच करूँगा। सो दैट्स वाई मैंने यही काम किया और मैंने इसको तमाम डाटे को एक डाटा रिसोर्स वेरिएबल में सेव कर लिया। ठीक हो गया सर। जब मैं उस फंक्शन को कॉल करूँगा तो क्या होगा कि डाटाबेस हेल्पर तक पहुँचा, इसने ये क्यूरी रन की और मुझे रिटर्न कर दिया रिसोर्स। अब वो रिसोर्स मैंने किस में सेव करना था, ज़ाहिर सी बात है मुझे उसके लिए कर्सर बनाना पड़ेगा। अगर मैंने फॉर एग्जांपल, आप समझें ज़रा, मुझे रिटर्न में क्या आ रहा है, मेरे पास रिटर्न में आ रहा है कर्सर और उसको मैं स्टोर कर रहा हूँ इंटीजर में, पॉसिबिलिटी होगी? नहीं सर। वो क्या कह रहा है मुझे, कहता है जी तुम्हारे पास इनकम्पेटिबल टाइप कर रहे हो तुम मेरे साथ, डाटे को मैं कैसे स्टोर कराऊँ, कर्सर करूँगा तो वो ठीक। ठीक हो गया सर। ये दो बुनियादी फर्क चल रहे हैं, एक प्री डिफाइंड डाटा टाइप से, एक कस्टम डाटा टाइप से। इंटीजर इज अ प्री डिफाइंड डाटा टाइप। और कर्सर ये है जो अब उसमें वो डाटा पता नहीं किस तरह से आ रहा है, 4 कॉलम्स में आ रहा है, स्ट्रिंग्स में आ रहा है। इंटीजर जो है वो है प्री डिफाइंड, और ये जो है ये वाली कर्सर ये Custom डिफाइंड। इफ डाटा रिसोर्स दैट गेट काउंट इज इक्वल टू 0, ये डाटा रिसोर्स है ना, इसमें डेट जब मैं इस तक अप्रोच करूँगा तो फिर मैं इसके बहुत सारे फंक्शन को भी अप्रोच कर सकता हूँ। देखें इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, आप ज़रा गौर कीजिए। जब मैं डाटा रिसोर्स तक पहुँचूंगा तो डाटा रिसोर्स क्या है, कर्सर है। जी जी। अभी मैंने शुरू में बात की थी, व्हाट इज कर्सर, इज अ कलेक्शन टू स्टोर योर क्यूरी डाटा। तो इसमें मूव नेक्स्ट भी हमने बात की, ये देखें मूव टू नेक्स्ट भी आ गया। फिर मैंने और क्या की बात की, गेट काउंट भी कर सकता है, इज आफ्टर लास्ट, इज क्लोज, इज फर्स्ट, इज लास्ट, ये सारे फंक्शन हैं। कुछ फंक्शन मेरे पास बुलियन है, बुलियन का मतलब मुझे ट्रू और फॉल्स की सूरत में देंगे, कुछ मुझे वाइड की सूरत में देंगे, तो कुछ मुझे इंटीजर की सूरत में। अब मैंने अगर मालूम करना है कि मेरे पास जो डाटा बेस है उसमें कितने कॉलम आ रहे हैं, तो वो इंटीजर में यूज करेंगे। तो मैं फंक्शन इस्तेमाल करूंगा गेट कॉलम काउंट, मुझे कॉलम काउंट करके बताओ, क्योंकि कर्सर का काम है ये सब काम करना, ये उसका काम है संभालना। गेट कॉलम इंडेक्स हमें बताए कौन से कॉलम पे है वो, गेट, अच्छा अब गेट कॉलम नेम्स अगर उठाने हैं तो फिर मैं गेट कॉलम नेम्स उठाऊंगा, गेट एक्स्ट्रा, गेट लॉन्ग, गेट पोजीशन, गेट टाइप, मुख्तलिफ एक यूने आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे फंक्शन थे। तो गेट अकाउंट मुझे बता दिया कि भाई 5 हैं रिकॉर्ड, 6 हैं, 10 हैं, क्यों मुझे बताने की जरूरत, मैंने लूप चलाना है, मैंने डिस्प्ले करवाना है। अब मैं जो डिस्प्ले करवाने जा रहा हूँ तो मुझे पता तो हो ना डाटाबेस में कितने रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि मैंने आपको उस वक्त भी समझाया था कि फॉर लूप के अंदर क्या कंडीशन है, उसकी फर्स्ट कंडीशन भी पता होनी चाहिए, लास्ट भी पता चलनी चाहिए। अमूमन हम डाटाबेस के लिए फॉर लूप नहीं इस्तेमाल करते हैं, हम वाइल लूप इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें फर्स्ट तो पता ही पता है कि 0 से स्टार्ट होगी, तो एंड के लिए हम फिर वाइल लूप में इस तरह से काम करें। अच्छा अब इफ़ डाटा रिसोर्स डॉट गॉट काउंट, तो यहाँ पे आप टोस्ट भी कर सकते हैं। मैंने एक फंक्शन बनाया, वो मैं अभी आपको बताता हूँ, शो मैसेज का, लेकिन अभी मैं नीचे आता हूँ। अगर तो 0 है तो वो मैसेज शो कर देगी, कोई रिकॉर्ड नहीं। अब ये मेरा बनाया हुआ फंक्शन है, शो मैसेज इन्फॉर्मेशन, ये मैं अभी बनाऊंगा नीचे, वो उसके ऊपर कुछ आपको नई चीज़ें बतानी पड़ेगी। लेट्स सपोज तसव्वुर करें कि वो उसका काम है, वो बता देगा आपको डिस्प्ले कर देगा। अब मैंने ये समझना, स्ट्रिंग बफर मैंने एक बनाया। बफर क्या चीज़, लेकिन डाटा बेस से डाटा आ रहा है, ह्यूज वॉल्यूम में डाटा आ रहा है, तो बफर एक ख़ास वेरिएबल होता है, और ख़ास तौर पर स्ट्रिंग बफर, जिसका काम होता है कि डाटे को टेम्प्रेरी तौर पे अपने पास सेव करना। तो मैंने एक उसका स्ट्रिंग बफर बनाया, डाटा बफर इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, ताकि जो भी डाटा मेरे पास इस कर्सर के थ्रू आए तो मैं उसको पहले अपने पास स्टोर करवा लूँ, क्योंकि मैं उस सारे डाटे को रॉ सूरत में फेंकना नहीं चाहता, बल्कि उसको बाइफरकेट करके अपने मुताबिक कॉलम नेम या जिस तरह भी मैं इसको डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, मैं उस सूरत में इसको डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो मैंने फिर क्या किया, अब वाइल लूप लगाया, डाटा रिसोर्स डॉट मूव टू नेक्स्ट, ये उस वक्त तक चलता जाए जब तक मूव टू नेक्स्ट होता है। एक मूव टू नेक्स्ट एक फंक्शन है, कर्सर में आपको मैंने अभी शुरू में बात की थी, तो ये जब तक डाटा आगे आता जा रहा है। हाँ, याद रखना है जब आप इस कर्सर पे हैं, मैंने वो क्या बताया था, कंट्रोल ऑल्ट एंटर,
क्या था एक आर्ट एंटर होता है सर। आल्ट एंटर नहीं, उसके वहाँ तक जाने के लिए मैंने एक ख़ास भी बताया था आपको। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये मूव टू नेक्स्ट इसकी क्वालिटी है। जब मैं डाटा रिसोर्स की बात करता हूँ तो डाटा रिसोर्स क्या चीज़ है बताएं। सर ये कर्सर का वो है, वेरिएबल है। कर्सर का वेरिएबल है ना, जी सर। तो कर्सर के वेरिएबल के अंदर जब मैं अप्रोच करूँगा तो ये देखें डाटा रिसोर्स डॉट, तो इसमें मूव टू नेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा आपको? ये इसका फंक्शन है। जी सर। फंक्शन है जी सर। और ये बुलियन है। ये देखें, हाँ, बिल्कुल। वो हमेशा मूव टू नेक्स्ट देखेगा, अगर उसके बाद आखिरी वेरिएबल में डाटा नहीं होगा तो वो आंसर आ जाएगा नेगेटिव, तो फिर रुक फाल्स, जाएगा। वो रुक जाएगा। आप क्योंकि वाइल का लूप तो उस वक्त तक चलेगा जब तक कि वो ट्रू रहेगा। अगर उसको अगली वैल्यू मिल रही है तो यहाँ से मूव टू नेक्स्ट में ट्रू आता रहेगा, जब तक ट्रू आता रहेगा डाटा आता रहेगा। बिल्कुल ठीक है। जब यहाँ से फॉल्स आएगा तो वाइल लूप रुक जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ये मैनेज करना कर्सर का काम है। अब मैं इस डाटा बफर तक आया, डाटा बफर डॉट अपेंड। अब मैं इसको बाइफरकेट कर रहा हूँ डाटे को कि आईडी किस तरह से डिस्प्ले कर दे, चले जो मर्जी डिस्प्ले करवा लें यहाँ पे। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है? स्टूडेंट आईडी, ठीक हो गया। स्टूडेंट फर्स्ट नेम, स्टूडेंट लास्ट नेम, सर नेम, जो भी आपने डिस्प्ले करवाना है। ठीक हो गया। ये स्ट्रिंग हमारी। अपेंड क्यों कर रहे हैं? अपेंड इज अ फंक्शन। हमेशा पहले से बने हुए में आप और डाटा डाल, पहली दफ़ा तो कोई चीज़ बनेगी, खाली भी हो तो उसमें डालेंगे ना। बिल्कुल ठीक हो गया। इट्स जस्ट लाइक ए स्टैक। आप अपेंड कराते जाएं, डाटा रिमूव कराना है तो उसमें से रिमूव करवाते जाएं। ये जो डाटा बफर है ये इसके फंक्शन हैं। ये देखें, ऊपर वाला किसका फंक्शन था? कर्सर का फंक्शन जी था। सर। अब ये जो डाटा बफर है ये स्ट्रिंग बफर का आगे ये वेरिएबल है। किसका है? अपेंड। ये देखें, अब इसमें अपेंड में ये सारे क्या है? फंक्शन ओवरलोडिंग। अपेंड क्या करवा रहे हैं आप? बुलियन। अपेंड क्या करा रहे हैं? करैक्टर। ये करैक्टर अरे करा रहे हैं, एक ही फंक्शन से अपेंड के। ये अपेंड है ये सारा। कैपेसिटी, करैक्टर ऐड, करैक्टर पॉइंट टू, कोड पॉइंट ऐड, कोड पॉइंट बिफोर, कोड पॉइंट काउंट, ये मुख्तलिफ फंक्शन हैं इसके। बिल्कुल सही। रिवर्स कर दे, बिल्कुल सही हो। ये सब स्ट्रिंग कर दे, बिल्कुल ठीक है। हैश कोड कर दे, बहुत सारी बातें हैं। हमने इसमें से अपेंड को चूज़ किया क्योंकि हम एक बफर बना रहे हैं ताकि सारा हमने अपेंड में कौन सा चूज किया? बुलियन वाला कि इंटीजर वाला? स्ट्रिंग वाला करेंगे ना। स्ट्रिंग वाला। स्ट्रिंग वाला। यहाँ से लेके का गौर करें, यहाँ से लेके ये यहाँ तक एक स्ट्रिंग ही है। स्ट्रिंग ये ठीक हो गया। बीच में हमने कंकैटिनेशन कर दी जी सर। और फिर बाद में हमने क्या किया? डाटा रिसोर्स को कॉल किया, उसको कहा जी डॉट गेट स्ट्रिंग एट विच पोजीशन 0। अब यहाँ पे कौन सी पोजीशन होगी? यहाँ पे कौन सी पोजीशन होगी? यहाँ से पे कौन सी पोजीशन होगी? वो ये कॉलम नेम्स है। ये कॉलम कहाँ बने? ये बिल्कुल हमने जब डाटाबेस बनाया तो हमने ये कॉलम नहीं बनाए, कॉलम 1 2 3 4। तो इसका डाटा हमारे पास कॉलम वाइज में स्टोर होगा। तो हमने फिर इसकी पोजीशन 0 1 2 3 पे रखी और ये हमने कंकैटिनेट करके >n किस लिए किया? ताकि हमारा। और फिर मैंने शो मैसेज जो था उसमें मैंने एक इन्फॉर्मेशन दिखाई एंड उसके साथ मैंने डाटा बफर डॉट टू स्ट्रिंग। ये जो मैंने शो इन्फॉर्मेशन मैसेज बनाया है, मैसेज इन्फॉर्मेशन का, इसमें मैंने अलर्ट एक डायलॉग बनाया। ये आपने इस्तेमाल किया हुआ अलर्ट डायलॉग। जी सर। अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर, इसमें मैंने एक बिल्डर बना लिया अलर्ट डायलॉग का। जी सर। ये ताकि मैं अपना मॉडिफाई कर सकूँ। इसमें मैं 2 आर्गूमेंट पास कर रहा हूँ, एक टाइटल और एक मैसेज। ठीक है। ये इसमें ये टाइटल होगा, ये मेरा मैसेज। तो मैं इसको कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ से टाइटल, यहाँ से मैसेज। मैंने ये कहा जी कि सेट कैंसिलेबल, बिल्कुल इसको फारिग कर सकता हूँ। सेट टाइटल में टाइटल आ जाएगा, सेट मैसेज में मैसेज आ जाएगा और मैंने एक उसको शो करा दिया। सो यही तरीकाकार था। आप जब इसको रन करेंगे तो आपका डाटा इसमें स्टोर हो चुका है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़। 24 मिनट बोले, बोरियत हुई? नहीं सर।